रिजर्वेशन का क्लियर उद्देश्य समझिए। ये अधिकार नहीं है, ये सहयोग है। किसी को उठाने के लिए सहयोग सरकार भी भूलवाते हैं, जनता के भी माने बगलाते हैं। जातीय जनगणना होने से भी हम लोग रविदास जाति के हैं। हो सकता है कि हम लोग जाति भी ज़्यादा है, हम लोग की संख्या ज़्यादा पड़ जाए, वो भी अन्य लोग से, तो हम लोग को उस हिसाब से जब भी भागीदारी मिलना चाहिए ना। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मांग किए हैं वो सब सही किए हैं, ये जनता के हित में किए हैं, गरीब के लिए किए हैं, आप ही लोग भी, सभी लोग के भी किए हैं। ये नहीं कि मैंने अपने जात के लिए किए हैं, खाली जादू समाज के लिए किए हैं, दलित के लिए किए हैं, सबको भी लिए किए हैं। तो जितना जिसकी संख्या उतना उसकी भागीदारी मिलना चाहिए, जिसका जिसका जितना संख्या होगी उस तरफ से उनका भागीदारी मिलना चाहिए, रक्षण भी मिलना चाहिए। लेकिन इसको अधिकार में बदल देने के बाद इस देश की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। जहां तक आप खंगाल के देखें, जितने भी राजनीतिक दल में नेता नेतृत्व दे रहे हैं, अधिकांश में जो है से कि नहीं, उनका बैकग्राउंड देखिए। कोई साइकिल पर चढ़ के आया राजनीति में और आज अरबों रुपए का मालिक हो गया और जेल तक का हवा खाया। तो क्या इसी तरह के नेतृत्व की आवश्यकता है आज भारतवर्ष में? ऐसे ही नेता पैदा होंगे? आज अच्छे छात्र वो रिजर्वेशन के चलते छट जा रहे हैं। अच्छे नेता जिसमें ईमानदारी है, कैरेक्टर है, अनुभव है, उनको भी जातीय आधार पर अलग कर दिया जा रहा है, उनको भी टिकट से वंचित किया जा रहा है। उस देश का भविष्य क्या होगा जिसमें मेरिट को पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, राजनीति से लेकर के समूचा मेरिटोरियस को किनारे किया जा रहा है। अब इसका क्या दुर्भाग्य होगा सो बताइए। ठीक है, रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन अब जातीय गणना की आपको आवश्यकता ही क्या पड़ रही है? जातीय जनगणना पर विपक्षी का कहना है कि जितना जिसका मत उसको उतना अधिकार, उतना रिजर्वेशन। तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ ना, ये तो लाठी तंत्र हो गया। ये लोकतंत्र नहीं है। प्रतिभा किसी की बपौती नहीं होती है। अगर आपका बेटा इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर हो जाता है तो समाज के लिए बनता है, वो किसी व्यक्ति घराने के लिए नहीं बनता है। तो आपने जो स्टार्ट किया है अपने कमियों को छुपाने के लिए कि साहब जनगणना करा देंगे तो आपको ज्यादा नौकरी मिलेगी। अरे भाई, आप नौकरी कितना बिहार में देख लीजिए। 35 साल में शासन काल में नहीं आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, नहीं इंडस्ट्री हुआ, नहीं कोई एजुकेशनल बढ़िया इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ। आज शिक्षा में देखिए तो बच्चे अब कॉलेज नहीं जा रहे, सब प्राइवेट ट्यूशन का सहारा लिए हुए। गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? तो मेरिट है नहीं, और हर एक कैडर में आप रिजर्वेशन का पॉलिसी ही गलत है। मेरा कहना है कि अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उसका फायदा उस रिजर्वेशन वर्ग को मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। आजादी की बात, जो आजादी के बाद जो रिजर्वेशन में गया, आज वो फल फूल करके जो है बहुत बड़ा जो है कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से वो परिवार बढ़ गया, और उन्हीं के बाल बच्चे आज तक ले नाती पोता जो है उस रिजर्वेशन कोटा को लेते आए हैं। तो फिर जनरल से और अदर्स से क्या अंतर पड़ा जो है कि नहीं, उसको उसके पास तो वो पहुंच नहीं रहा। अगर हरिजन का ले लीजिए, आप अनुसूचित जाति का ले लीजिए, उनका जो परिवार आगे चला गया, अब वो जब कोटा निकलता है तो उन्हीं को मिलता है। मेरे जैसा, मेरा दल हिंदुस्तान विकास दल कहता है कि नहीं, जिसको एक बार रिजर्वेशन मिल जाए उसको जनरल में भेज दीजिए, फिर दूसरे उस रिजर्वेशन के सीट पर उस अनुसूचित जाति को आना चाहिए। इस तरह की पॉलिसी राष्ट्र